प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम वैद्युत धारिता के कुछ एग्जाम्पलों को लेकर चलते हैं कि इसमें ये परिपथ जो है वो आपका दे रखा है कि इसमें 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड के संधारित्र जो है वो आपके इस क्रम में लगे हुए हैं और इस नेटवर्क को जो है वो आपका 6 वोल्ट की एक बैटरी के साथ जो है वो आपका जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर हमें 1 माइक्रोफेरेड की प्लेटों पर आवेश के मान को हमें ज्ञात करना है। 1 माइक्रोफेरेड जो है वो आपका यहाँ पर लगा है, तो इस पर हमें आवेश की मात्रा यानी कि Q का मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो आपका नेटवर्क दे रखा है, इस नेटवर्क की तुल्य धारिता को निकालते हैं। तो तुल्य धारिता को निकालने के लिए पिछले लेक्चर में जो है मैंने आपको बताया था कि आकृति जो है वो आपकी जितनी घनी हो उसको हम अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर की ओर आते हैं। तो सबसे पहले हम इस भाग को लेकर चले, तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंटों को लिया। एक पॉइंट जो है वो आपका हो गया P, दूसरा पॉइंट जो है वो आपका हो गया Q। अब यहाँ से हमने आवेश को प्रवाहित किया, तो आवेश को जब हम प्रवाहित करेंगे तो इसके जो है वो आपके 2 भाग होंगे, यानी कि आवेश जो है वो आपका बढ़ गया और ये प्लेट जो है वो आपकी हो गई धनावेशित और ये प्लेट जो है वो आपकी हो गई ऋणावेशित। और इसी प्रकार ये प्लेट जो है वो आपकी हो गई धनावेशित और ये प्लेट जो है वो आपकी हो गई ऋणावेशित, जिसके कारण ये 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड, तो यहां पर हम लिख चले 3 माइक्रोफेरेड व 6 माइक्रोफेरेड को समांतर क्रम में जोड़ने पर जब इसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका सूत्र जो है वो आपका होता है C बराबर C1 प्लस C2। तो यहां पर हमने इसकी तुल्य धारिता को लिया C और ये जो है वो आपका हो गया 3 प्लस 6 माइक्रोफेरेड, तो ये जो है वो आपका हो गया 9 माइक्रोफेरेड। तो C1 का मान जो है वो आपका निकल गया है 9 माइक्रोफेरेड। अब ये 9 माइक्रोफेरेड जो है वो आपका इन दोनों की जगह पर आया, तो इसका जो है वो आपका तुल्य परिपथ जो है वो आपका इस प्रकार से बनेगा। देखो इसमें ये जो है आपका हो गया 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड, ये जो है आपका 9 माइक्रोफेरेड जो कि C1 की जगह पर आया और ये जो है आपका 12 माइक्रोफेरेड। अब पुनः हम इसमें इस भाग को लेकर चले और यहाँ पर फिर हमने 2 पॉइंटों को लिया, एक पॉइंट P, दूसरा आपका Q। अब यहां से फिर हमने आवेश को प्रवाहित किया, तो ये आवेश जो है वो आपका 2 भागों में डिवाइड हुआ, जिसके कारण इस पर जो है वो आपका हो गया प्लस Q1, इस पर जो है वो आपका हो गया माइनस Q1, इस पर जो है वो आपका हो गया प्लस Q1, इस पर जो है वो आपका हो गया माइनस Q1, यानी कि 4 माइक्रोफेरेड और C1 जिसका मान जो है वो आपका 9 माइक्रोफेरेड है, इसमें जो है वो आपका आवेश का कोई भी वितरण जो है वो आपका नहीं होता। जब इसमें आवेश का कोई भी वितरण नहीं होगा तो ये दोनों जो है वो आपके हो गए सेम क्रम में। तो यहां पर हम ये लेकर चले 4 माइक्रोफेरेड व C1 बराबर 9 माइक्रोफेरेड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो यहां से जो है वो हम तुल्य धारिता को लेकर चले, वो आपकी हो गई C। तो फॉर्मूला जो है वो आपका होता है 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C2 आपका हो गया 1/4 प्लस 1/9। एलसीएम जो है वो आपका आ गया 36, तो 9 प्लस 4 और ये जो है वो आपका हो गया माइक्रोफेरेड 1/C2। तो C2 बराबर आपका आ गया 36/13 माइक्रोफेरेड। तो ये जो है इसकी तुल्य धारिता निकल कर आई 4 माइक्रोफेरेड और 9 माइक्रोफेरेड को
श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब इन दोनों की जगह पर जो है वो आपका आ गया C2, तब इसका जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट है वो आपका ये बन जाएगा। अब यहां पर देखो, ये जो है वो आपका हो गया 1 माइक्रोफैरेड, ये जो है वो आपका 2 माइक्रोफैरेड, ये जो है वो आपका हो गया C2 जो कि है आपका 36/30 माइक्रोफैरेड, और ये जो है वो आपका हो गया 12 माइक्रोफैरेड, और ये जो है वो आपकी 6 वोल्ट की बैटरी। अब यहां पर भी फिर हमने दो टर्मिनलों को लिया, एक P दूसरा Q। अब यहां से हमने आवेश को प्रवाहित किया, तो ये आवेश जो है वो आपका पुनः दो भागों में डिवाइड हो गया, जिसके कारण ये प्लेट आपकी हो गई प्लस, ये हो गई माइनस, ये प्लस और ये जो है वो आपकी माइनस। तो इससे जो है वो आपका ये निकल कर आया, ये C2 और 12 माइक्रोफैरेड ये दोनों जो है वो आपके समांतर क्रम में होंगे। तब यहां पर हम लिख चले C2 व 12 माइक्रोफैरेड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में अब यहां पर तुल्यधारिता हमने ली C3, तो C3 बराबर आपका हो गया C1 यानी कि 36/30 प्लस 12 माइक्रोफैरेड, तो ये जो है आपका आ गया 36 प्लस 156/30, तो C3 बराबर ये जो है आपका आ गया 192/30, और ये जो है आपका हो गया माइक्रोफैरेड। तो इसकी इन दोनों की जो तुल्यधारिता है वो आपकी निकल कर आई 192/30 माइक्रोफैरेड। अब इन दोनों की जगह पर ये C3 आ गया, तो अब तुल्य परिपथ जो है वो आपका इस प्रकार से बन जाएगा कि 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, ये जो है वो आपका आ गया C3, और इसको हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ये जो है वो आपका हो गया 1 माइक्रोफैरेड, ये हो गया 2 माइक्रोफैरेड, और ये जो है वो आपका हो गया 192/30 माइक्रोफैरेड। अब यहां से जो है वो हम किसी आवेश को प्रोवाइड करें, तो इसके कारण ये प्लेट हो गई धनावेशित, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो इससे जो है वो आपका ये निकल जाएगा 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड व 192/30 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो ये तीनों जो है वो आपके हो गए श्रेणी क्रम में, और जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहां से तुल्यधारिता जो है वो हमने ली C, तो 1/C = 1/1 प्लस 1/2 प्लस 30/192, तो यहां पर एलसीएम जो है वो आपका आ गया 192, ये 192 प्लस 96 प्लस 30, तो ये जो है वो आपका मिलकर हो गया 301/192 1/C, तो C बराबर जो है वो आपका हो गया 192/301, और ये जो है वो आपका हो गया माइक्रोफैरेड। तो ये जो है वो इसकी हो गई तुल्यधारिता के 192/301। अब यहां पर इन सब की जगह पर जो है वो आपका आ गया ये, और ये परिपथ जो है वो आपका इस प्रकार से बना, ये C और ये जो है वो आपका 6 वोल्ट। अब यहां से हम ये लेकर चले, इन सब की जगह पर जो है वो आपका ये निकल कर आया, और ये तीनों जो है वो आपके हो गए श्रेणी क्रम में, और जब ये जो है वो आपके श्रेणी क्रम में होंगे तो प्रत्येक पर आवेश का मान जो है वो आपका समान होगा। जब आवेश का मान जो है वो आपका समान होगा तो 1 माइक्रोफैरेड पर आवेश, तो ये आवेश जो है वो आपका हो जाएगा Q बराबर C का मान जो है वो आपका हो गया 192/301 इनटू V जो है वो आपका हो गया 6, और ये जो है वो आपका माइक्रो, तो ये जो है वो आपका हो गया 192 इनटू 6/301, तो ये जो है वो आपका हो गया माइक्रो कूलम। तो ये जो है इस पर आपका 1 माइक्रोफैरेड पर आवेश की मात्रा जो है वो आपकी हुई
दोबारा से हर चीज को देखते चलो कि ये जो है वो हमें कोई भी एक नेटवर्क जो है या परिपथ जो है वो आपका दे रखा है, जिसमें 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को इस क्रम में जो है वो आपका जोड़ा गया है और इस नेटवर्क को हमने 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा। तो हमें 1 माइक्रोफैरड की प्लेटों पर आवेश के मान को ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस परिपथ की जो है वो आपकी तुल्य धारिता को निकालते हैं। तुल्य धारिता को ज्ञात करने के लिए हमने सबसे अंदर के भाग में जाते हैं और वहां पर हम इस 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य धारिता निकल कर आई वो आपका हो गया 9 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों के स्थान पर एक 9 माइक्रोफैरड का संधारित्र जो है वो आपका आ जाता है और ये परिपथ जो है वो आपका इस परिपथ के रूप में बदल जाता है। अब ये जो है आपका जब इस रूप में बदल जाता है तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 4 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड ये दोनों संधारित्र जो है वो आपके श्रेणी क्रम में प्राप्त होते हैं। तो जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इससे जो है हमें तुल्य धारिता मिली C2 और इस C2 का मान जो है वो आपका निकल गया है 36/30। अब इन दोनों के स्थान पर एक तुल्य धारिता निकल कर आई C2 जो कि है आपकी 36/30। तो इसको हमने लिया तो यहाँ पर C2 और 12 ये दोनों आपकी धारिता जो है वो आपकी समांतर क्रम में हुई। तो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें जो मिला वो आपका हो गया C3 और C3 का मान जो है वो आपका निकल कर आया कि 192/30। तो इन दोनों के स्थान पर C3 का मान आ गया। तो ये जो है वो आपका निम्न इक्विवेलेंट परिपथ में जो है वो आपका परिवर्तित हो जाता है। 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 192/13 माइक्रोफैरड। अब ये जो है वो आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता जो है वो आपकी निकल कर आती है 192/301 माइक्रोफैरड। अब 1 माइक्रोफैरड पर हमें आवेश के मान को ज्ञात करना है तो इससे पहले वाले इक्विवेलेंट परिपथ पर चले तो इसमें जो है वो आपका 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और ये जो है वो आपके जुड़े हुए हैं। तो हम ये जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जब संधारित्र जो है वो आपके जुड़े होते हैं तो प्रत्येक की प्लेटों पर आवेश का मान जो है वो आपका समान होता है। तो इस 1 माइक्रोफैरड पर आवेश का मान जो है वो आपका हो गया कि जो टोटल आवेश है वो तो Q बराबर C जो है वो आपकी हो गई तुल्य धारिता और इस तुल्य धारिता का मान जो है वो आपका निकल कर आया 192/301। ये V का मान जो है वो आपका हो गया 6। तो ये जो है वो आपका हुआ 1 माइक्रोफैरड पर आवेश की मात्रा। अब इसी में जो है वो हम दूसरा एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखो इसमें जो है वो आपका ये नेटवर्क दे रखा है। इसमें एक जो है वो आपका 3.5 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा है। ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया P। यहाँ पर जो है वो आपके 5 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड को हमने इस क्रम में जो है वो आपका जोड़ा है और ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया B जिसको हमने अर्थ से कनेक्ट किया है। अब हमें दे रखा है वो आपका ये कि बिंदु A पर जो आपका विभव है यानी कि VA इसका मान जो है वो आपका 15
1500 वोल्ट है। तो बिंदु P पर विभव का मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर जो है वो हमने इसको आवेश को प्रवाहित करके देखा। तो जब इसको हम आवेश को प्रवाहित करके देखेंगे तो ये प्लेट जो है वो आपकी हो गई धनावेशित, ये प्लेट जो है वो आपकी हो गई ऋणावेशित, ये प्लेट जो है वो आपकी हो गई धनावेशित और ये प्लेट जो है वो आपकी हो गई ऋण आवेशित। इसका मतलब जो है वो आपका ये हुआ कि ये 5 माइक्रोफैराड और ये 5 माइक्रोफैराड के जो आपके संधारित्र हैं, 5 माइक्रोफैराड व 5 माइक्रोफैराड के जो आपके संधारित्र हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसकी तुल्य धारिता को निकालें। तो ये जो है आपका हो गया 1/C1 इसी का 1/5 प्लस 1/5। तो C1 बराबर जो है वो आपका निकल के आया 2.5 माइक्रोफैराड। अब इस 5 माइक्रोफैराड इस 5 माइक्रोफैराड के स्थान पर जो है वो आपकी एक नई धारिता जो है वो आपकी आ जाती है जो है आपकी 2.5। तो ये जो है वो आपका निम्न परिपथ में जो है वो आपका बदल जाता है। तो ये जो है आपका निम्न परिपथ में बदल गया। ये टर्मिनल हो गया B, इसको हमने अर्थ से कनेक्ट किया। ये जो है आपका हो गया 2.5 माइक्रोफैराड, ये जो है आपका हो गया 1 माइक्रोफैराड, ये बिंदु जो है आपका हो गया P, ये बिंदु हो गया A और ये जो है आपका 3.5 माइक्रोफैराड। अब यहां से हम फिर पुनः आवेश को प्रवाहित करते हैं। तो जब इसमें हम आवेश को प्रवाहित करेंगे तो ये प्लेट जो है आपकी हो गई धनावेशित, ये जो है आपकी हो गई ऋणावेशित, ये धनावेशित और ये ऋणावेशित। इसके कारण जो है आपका क्या होगा, ये 2.5 और 1 माइक्रोफैराड ये दोनों संधारित्र जो है वो आपके समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। तो यहां पर हम ये लेकर चले कि 2.5 माइक्रोफैराड व 1 माइक्रोफैराड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर जब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इससे धारिता जो है वो आपकी निकल गया C2 और C2 बराबर आपका हो गया 2.5 प्लस 1 और ये जो है आपका माइक्रोफैराड। तो ये मिलकर जो है वो आपका हो गया 3.5 माइक्रोफैराड C2। अब यहां से हम इसके इक्विवेलेंट परिपथ को लेकर चलेंगे। तो ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया A, यहां पर जो है वो आपका ये टर्मिनल B, ये जो है वो आपका अर्थ। अब ये जो है आपका तुल्य धारिता निकल कर आई 3.5 माइक्रोफैराड। ये टर्मिनल जो है वो आपका हो गया B और ये जो है वो आपका 3.5 माइक्रोफैराड। अब ये जो है वो आपका इस परिपथ में जो है वो आपका परिवर्तित हो जाता है। अब यहां से हम ये देखें कि इसमें जो है वो आपके दो संधारित्र जो है वो आपके लगे हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता जो है वो आपकी 3.5 माइक्रोफैराड है। तो ये जो है वो आपके श्रेणी क्रम में जुड़े। तो श्रेणी क्रम में धारिता जो है वो आपकी दोनों में क्या है, समान। तो इन बिंदुओं के बीच जो व्यवांतर है और इन बिंदुओं के बीच जो आपका व्यवांतर है वो आपका क्या होगा, समान। तो यहां पर हम ये लेकर चले, ये व्यवांतर इन पर जो है वो आपके आवेश की मात्रा जो है वो आपकी समान होगी। तो जब आवेश की मात्रा जो है वो आपकी समान होगी तो इस कंडीशन में हम ये लेकर चले तो Q बराबर आपका हो गया C। अब यहां से जो है वो हम ये लेकर चले C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। तो यहां पर C1 का मान जो है वो आपका हो गया 3.5। इसके सिरों पर जो आपका विभवांतर है, ये विभवांतर जो है वो आपका हो गया VP माइनस VA और यहां पर जो है वो आपका हो गया 3.5 और ये जो है वो आपका हो गया VP माइनस VP। अब 3.5 से कैंसिल आउट हो गया तो यहां पर जो है वो आपका हो गया VP माइनस VA और ये बराबर आपका हो गया VP माइनस VP। अब इसको हम यहां पर लेकर जाए तो ये जो आपका हो गया 2VP बराबर VA प्लस VB। अब बिंदु B
को हमने अर्थ से कनेक्ट किया, तो अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब आपका ये हुआ कि VB का मान जो है वो आपका हो गया 0। जब VB का मान जो है वो आपका 0 होगा तो यहां पर जो है वो आपका हो गया 2VB बराबर VA यानी कि प्लस 0। तो 2VB बराबर आपका हो गया 1500, तो VB बराबर जो है वो आपका हो गया 750 वोल्ट। तो ये जो है वो आपका बिंदु P पर जो है वो आपका विभव निकल कर आया है। दोबारा से हर लाइन को देखो बेटा। सबसे पहले ये हमें कोई भी एक नेटवर्क दे रखा है जिसमें एक टर्मिनल आपका हो गया A, ये टर्मिनल हो गया B, ये टर्मिनल हो गया B। B को जो है वो आपका अर्थ से कनेक्ट किया गया और यहां पर एक 3.5 माइक्रोफैरड, यहां पर 5 माइक्रोफैरड और ये जो है वो आपका 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र जो है वो आपका निम्न क्रम में जुड़े हैं। बिंदु A पर जो आपका विभव है, ये विभव जो है वो आपका दे रखा है 1500 वोल्ट। तो बिंदु P पर विभव के मान को हमें ज्ञात करना है। अब इस बिंदु पर विभव को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इन 5 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा। जब इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इससे जो है वो आपकी तुल्य धारिता निकल कर आई C1 और ये मान जो है वो आपका हो गया 2.5 माइक्रोफैरड। अब इस 5 और इस 5 की जगह पर एक नई धारिता जो है वो आपकी हो गई 2.5। तो ये जो है वो आपका निम्न इक्विवेलेंट परिपथ में जो है वो आपका परिवर्तित हो जाता है। अब यहां पर जो है वो आपका आ गया 3.5, ये 2.5 और ये 1। तो यहां पर जो है फिर हमने क्या किया 2.5 और 1 माइक्रोफैरड, इसको हमने समांतर क्रम में जोड़ा और समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता जो है वो आपकी मिली C2 बराबर 3.5 माइक्रोफैरड और ये परिपथ जो है वो आपका इस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि बिंदु A और P इसके बीच में जो है वो आपका 3 माइक्रोफैरड, बिंदु P और B इसके बीच में जो है वो आपका 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र जो है वो आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा है। जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो प्रत्येक पर आवेश की मात्रा जो है वो आपकी क्या होगी समान और विभवांतर भी समान बटेगा। अब यहां पर जो है वो आपका होता है Q बराबर CV, तो C1 V1 बराबर C2 V2, तो दोनों की धारिताएं समान हो गई तो ये जो है वो आपका विभवांतर भी समान होगा। तो बिंदु A और P के बीच विभवांतर जो है वो आपका हो गया VP माइनस VA। इन बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है वो आपका हो गया VB माइनस VP। अब यहां से ये समीकरण जो है वो आपकी इस रूप में आ गई 2VP बराबर VA प्लस VB। अब बिंदु B जो है वो आपका अर्थ से कनेक्ट है तो इसलिए जो बिंदु B पर विभव है उसका मान जो है वो आपका हो गया 0। तो 2VP बराबर आपका हो गया 1500 प्लस 0, तो VP का मान जो है वो आपका आ गया 750 वोल्ट। तो ये जो है वो आपका एक अन्य एग्जांपल जो है वो आपका इस रूप में परिवर्तित है।